सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 मार्च 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए, विच इज केरला। Next question is Asia's largest civil aviation event Wings India 2022 begins in which city of India? So right answer of second is A, which is Hyderabad. Next question is, and I think one of the most important question, who has been appointed as the captain of Chennai Super King in Indian Premier League 2022? So right answer of third is C, which is Ravindra Jadeja. Next question is which Indian institute held a retail tech consortium? So right answer of fourth is C, which is IIM Ahmedabad. Next question is who is the first chairman of the Reserve Bank Innovation Hub RBIH? So right answer of fifth is A, which is Senapati Krish Gopala Krishnan. So right answer of fifth is A. नाम इनका थोड़ा डिफरेंट है तो आप इस चीज को याद भी कर सकते हो और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। Next question is who released the book titled Unfilled Barrel Indian Oil Story in March 2022? So right answer of sixth is second, which is Richa Mishra. Next question is which of the following get GSAT 7B satellite recently? So right answer of seventh is A, which is Indian Army. Next question is which of the following company has become the first Indian company to sponsor FIFA World Cup 2022? So right answer of eighth is third C, which is Byju's. ये काफ़ी अच्छी बात है, बायजूस जो है वो फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? कतर में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज ACI हेडक्वार्टर एट? सो राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज A, which is Canada. Next question is which is the venue of Bharat Bhagya Vidhata Festival? So right answer of 10th is B, which is New Delhi. Next question is in which state 17 world class urban forests will be created on 300 acres of land? So right answer of 11th is D, which is Delhi. तो इससे थोड़ा जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कंट्रोल में होगा और ग्रीनरी आएगी। ओके, तो एम भी काफ़ी अच्छा है और जो काम किया जा रहा है वो भी काफ़ी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्यूजीज फ्रॉम विच कंट्री नाउ अराइविंग इन इंडिया थ्रू तमिलनाडु? सो राइट आंसर ऑफ ट्वेल्थ इज इट्स बी, विच इज श्रीलंका। तो श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है, फूड क्राइसिस हो गया, ऑयल वहाँ पे नहीं है, तो इंडिया से अभी वन लाइन क्रेडिट पे पैसे ले रहे हैं और फिर उसी पैसे से फिर ऑयल भी खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए फ़ायदा वाला चीज़ है। एक्सेप्ट दैट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भुखमरी हो रहा है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो इंडिया में लाइक रिफ्यूजी बन के आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं सो दैट दे कैन गेट अ बेटर लाइवलीहुड, जो कि उनको श्रीलंका में नहीं मिल पा रहा। ओके, लेट्स सी कि इंडिया उनका वेलकम करती है कि उनको वापस उनको भेज देती है, बिकॉज इंडिया के पास ऑलरेडी काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन है, उसको तो हम संभाल नहीं पा रहे हैं और लाइक दूसरों को हम कहाँ से अभी एंट्री और संभाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट कलर इन मार्च 2022? सो राइट आंसर ऑफ 13th इज C, विच इज INS वल्सुरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ओके, वल्सुरा इज द राइट वन। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे थोड़ा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। what is the percent rise in tuberculosis case in India in 2021 as per India TB report 2022? So right answer of 14th is B, which is 19%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड अभी के हिसाब से काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि जिस चीज पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। द कश्मीरी फाइल डायरेक्टर टू बिल्ड अ जेनोसाइड म्यूजियम इन विच स्टेट? सो राइट आंसर ऑफ 15th इज बी, विच इज मध्य प्रदेश। तो ये कश्मीरी फाइल्स के बारे में तो किसने नहीं सुना होगा, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मूवी भी है एंड काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट मूवी है। इट डिपिक्ट्स द कश्मीरी पंडित सिचुएशन अभी भी काफ़ी ख़राब है और उनसे रिलेटेड जो उनके जो डायरेक्टर हैं वो जेनोसाइड म्यूजियम एक बिल्ड कर रहे हैं, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM नेम हामसोंग 17। तो ऐसे काम नॉर्थ कोरिया ही कर सकता है। ओके, सो राइट आंसर ऑफ 16th इज बी विच इज नॉर्थ कोरिया। देखो, अगर नॉर्थ कोरिया कर रहा है तो उसको हम कहेंगे गलत कर रहा है, लेकिन यही काम अगर USA करेगा तो हम कहेंगे सही कर रहा है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं भाई। किस मतलब कौन कंट्री चाहेगा कि उसका डेवलपमेंट ना हो हर एक सेक्टर में। लाइक वो अगर वो मिसाइल ही बना रहा है तो अपने सेफ्टी के लिए बना रहा है या फिर दूसरों को मारने के लिए बना रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट कर रहा है। ओके, यही काम अगर USA करेगा तो हम उसको प्रेस करेंगे। वही काम अगर नॉर्थ कोरिया कर रहा है तो उसको हम मतलब कहेंगे कि यार क्या क्यों कर रहे हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंट राइज इन ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन इंडिया। ओ, again repeated question, so right answer of 17th is as usual 19%. Next question is which is the venue of Bharat Bhagya Vidhata festival, so right answer of 18th is B which is New Delhi. Repeated question. Next question is Mario Marsale who won the governor of the year award as was the governor which country central bank, so right answer of 19th is A which is Chile. Who is the first chairperson of the Reserve Bank of Innovation Hub, so right answer of 20 is A which is Senapati Gopalakrishnan. Repeated question. Okay, तो 20 हो गया, तो यहाँ पर से आपका स्टैटिक का शुरू हो जाता है। ओके, so in which state of India is the Singur Dam located, so right answer of 21st is B which is Telangana. Next question is where is the headquarter of the United Nations High Commissioner for Refugees located, so right answer of 22 is D which is Geneva, which is also located in Switzerland. Okay, next question is which of these Indian university is included in the list of UNESCO World Heritage Site. तो UNESCO World Heritage Site काफ़ी एक important part है UN का, and the right answer of this question is D which is Nalanda University. Next question is Brussels is the capital of which country, so right answer of 24th is A which is Belgium. Next question is Global Peace Index report is published by the right answer of 25th is C which is Institute for Economy and Peace. तो अभी तो पीस का पता ही है आपको क्या हाल चल रहा है रशिया एंड यूक्रेन में। Next question is Rangaswamy Cup is associated with which sport, so right answer of 26th is B which is hockey. So hockey is the right answer. Next question is where in India is the Kamet Peak situated, so right answer of 27th is D which is Uttarakhand. Okay, yeah. So next question is where in India is the Vembanad Lake located, so right answer of 28th is C which is Kerala. Next question is Mahindra Hockey Stadium is situated in which state of India, so right answer of 29 is A which is Maharashtra. Next question is the National Maritime Day is observed in India on, so right answer of 30 is B which is April 5, जो कि अभी आने ही वाला है कुछ दिनों में. So this is it guys. In future I definitely make sure कि जो ये स्टैटिक का सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन अभी डाल रहा हूँ, मे बी इन फ्यूचर में इसमें 10 और ऐड करूँगा एंड देखते हैं आगे फिर कैसा रिस्पॉन्स रहता है. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.